जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष के पार्थिव शरीर आज अपने पैतृक निवास पहुंचे, जहां वो अगले महीने जिंदा जाने वाले थे। दोनों के परिवार अपने लाडलों का इंतजार कर रहा था और इंतजार अब इंतजार ही रह गया। भारत मां के दोनों सपूतों के घर मातम है, परिवार सदमे में है। पथराई आंखों से बेहिसाब बहते आंसू, कलेजा चीर देने वाला बेशुमार गम और कभी ना भुलाए जाने वाला रंज। बेटे की शहादत ने इस मां को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कलेजे का टुकड़ा जल्द ही घर आने वाला था और वो घर लौट भी रहे हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। मेरे बेटे मेरा दिल दा टुकड़ा टुटिया, हाले मैं क्या कहां। मेरे दिल दा टुकड़ा गया, मैं क्या कहां। पहला टुकड़ा सी मां दे दिल दा, पहला टुकड़ा सी मां दे दिल दा, मेरे दिल दा टुकड़ा टूट के गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हमेशा आगे रहने वाले शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर और ससुराल में मातम है। मां, भाई और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जिसने सेना ज्वाइन कर देश की सेवा की। मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में भर्ती हुए। 2005 में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया गया था। कर्नल मनप्रीत सिंह साल 2019 से 2021 तक सेना में सेकंड इन कमांड के तौर पर तैनात थे। बाद में उन्होंने कमांडिंग अफसर के रूप में काम किया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को 2 साल पहले सेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नल मनप्रीत जब छोटे थे तब अक्सर अपने पिता की वर्दी पहन लेते थे। उसी वर्दी या यूं कहिए कि वतन से इश्क ने उन्हें सेना में खींच लिया। कर्नल मनप्रीत 19 राष्ट्रीय राइफल्स की उसी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर बने, जहां उनके पिता कभी बतौर सिपाही अफसरों को सल्यूट करते थे। दादाजी भी मिलिट्री में थे, पापा भी मिलिट्री में थे, तो इनको भी बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का। मनप्रीत को भी बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का। कर्नल मनप्रीत सिंह जितने शानदार अफसर थे, उतने ही शानदार इंसान भी थे। उनकी जिंदा दिली ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। इसलिए कर्नल का अचानक सबको छोड़कर चले जाना उनके परिवार और करीबियों को रह रहकर सता रहा है। पहाड़ टूट गया। कब लास्ट बातचीत कब हुई थी उनके साथ आपकी? आए थे। बात तो अभी कल भी हुई है इनको। इवन बिफोर दिस ऑपरेशन ही टॉक्ड टू माय डॉटर। तो क्या अभी उनकी कहा जा रहा है कि अभी उनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला था, कुछ टर्न रहे? 3-4 महीने बचे हुए थे, उसके बाद कहीं और पोस्टिंग होनी थी। अपने करीबी के कंधे का सहारा लेकर खड़ा ये पिता ऐसी सुबह की तैयारी कर रहा है जिसका सामना दुनिया का कोई बाप कभी नहीं करना चाहेगा। ये शहीद मेजर आशीष के बुजुर्ग पिता हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लिहाजा बहन ने भाई को फ़ोन किया और कहा पापा बीमार हैं, हो सके तो छुट्टी लेकर घर आ जाओ। लेकिन वर्दी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों ने आशीष को रोक लिया। हाँ, अब आशीष लौट तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन अपनी अंतिम यात्रा के लिए। परसों उसकी अपनी बहन से बात हुई थी दोपहर को, तो उसने कहा था कि पापा तबीयत ख़राब है, 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, आप आ जाओ, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। तो बोला मैं ऐसे यूनिट को छोड़ के नहीं आ सकता। मेजर आशीष और उनका परिवार सालों से किराए के मकान में रहता आया था और एक आम इंसान की तरह उनका भी ख्वाब था कि उनके परिवार के पास अपना खुद का आशियाना हो, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा होकर भी अधूरा रह गया। यही वो आशियाना है जो मेजर आशीष ने कई अरमानों और उम्मीदों के साथ बनाया था।